हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओंकार इंग्लिश क्लास। देखिए, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब, यानी साइक्रिया से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य बनाना। इससे पहले आप आगे बढ़ें, नीचे लाल अक्षरों में लिखे दो वाक्यों को पढ़िए। पहला वाक्य, क्या आप पढ़ रहे हैं। दूसरा वाक्य है, आप क्या पढ़ रहे हैं। देखिए, देखने में दोनों वाक्य एक जैसे लगते हैं। फिर आप इनकी अंग्रेजी पढ़िए। तो पहले की अंग्रेजी है आर यू रीडिंग, दूसरे की अंग्रेजी है व्हाट आर यू रीडिंग। यानी पहला वाक्य यानी आप क्या पढ़ रहे हैं, यानी पहला वाक्य तो सिर्फ ये पूछ रहा है कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, यानी इसका उत्तर तो यस एंड नो हो सकता है। दूसरा वाक्य सूचना के विषय में पूछ रहा है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, यह इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, यानी इसका आंसर हो सकता है लेटर, स्टोरी, पोइम, एटसेट्रा। तो आज मैं आपको असर्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना पढ़ाऊंगा, यानी कथनात्मक वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाना। तो सीधी सी बात है, साइक्रिया को वाक्य की शुरुआत में रख दें, यानी कर्ता से पहले रख दें, सब्जेक्ट से पहले रख दें। तो इसका पहला उदाहरण है, ही इज रीडिंग ए स्टोरी, यानी वह एक कहानी पढ़ रहा है। तो इसके लिए प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, तो इसमें साइक्रिया इज को ही से पहले रख देंगे, यानी वाक्य की शुरुआत में रख देंगे। तो वाक्य इस प्रकार हो जाएगा, इज ही रीडिंग ए स्टोरी, यानी क्या वह एक कहानी पढ़ रहा है। दूसरा उदाहरण है, दे आर प्लेइंग वॉलीबॉल, वे वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो इसमें आर को सबसे पहले रख दो, जो साइक्रिया है इसमें। तो ये वाक्य इस प्रकार हो जाएगा, आर दे प्लेइंग वॉलीबॉल, यानी क्या वे वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तीसरा उदाहरण है, ही वाज मेकिंग ए नॉइस, वह शोर कर रहा था। तो वाज को पहले रख दें आप, वाज ही मेकिंग ए नॉइस, यानी क्या वह शोर कर रहा था। चौथा उदाहरण है, उर्मिला विल गो टू जैसलमेर, यानी उर्मिला जैसलमेर जाएगी। तो विल साइक्रिया को पहले रख दें आप, विल उर्मिला गो टू जैसलमेर, क्या उर्मिला जैसलमेर जाएगी। पांचवा उदाहरण है, यू विल हैव बीन विजिटिंग द ताजमहल फॉर हाफ एन आवर, यानी आप आधे घंटे से ताजमहल की सैर कर रहे होंगे। इसमें साइक्रिया के तीन शब्द हैं, विल, हैव, बीन। तो सिर्फ पहले शब्द को आपको कर्ता से पहले रखना है, बाकी को अपने स्थान पर रहने देना है। तो ये वाक्य इस प्रकार हो जाएगा, विल यू हैव बीन विजिटिंग द ताजमहल फॉर हाफ एन आवर, यानी क्या आप आधे घंटे से ताजमहल की सैर कर रहे होंगे। अब आप देखिए छठा उदाहरण, यू नो मी, आप मुझे जानते हैं। फर्स्ट फॉर्म है, इसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसके लिए इसमें साइक्रिया है नहीं, तो इस फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो आप डू साइक्रिया का प्रयोग करें। तो ये वाक्य इस प्रकार हो जाएगा, डू यू नो मी, यानी क्या आप मुझे जानते हैं। तो अगला उदाहरण है, शी स्पीक्स हिंदी, वह हिंदी बोलती है। तो इसमें मुख्य क्रिया के अंत में एस जुड़ा हुआ है, तो इसमें साइक्रिया हम काम में लेंगे डज। तो ये वाक्य इस प्रकार हो जाएगा, डज शी स्पीक हिंदी, यानी क्या वह हिंदी बोलती है। तो लास्ट एग्जाम्पल है, यू सा माई ब्रदर, आपने मेरे भाई को देखा। इसमें मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, साइक्रिया नहीं दी हुई है, तो इसमें साइक्रिया काम में लेंगे हम डिड को, यानी अंग्रेजी इसकी इस प्रकार हो जाएगी, डिड यू सी माई ब्रदर। ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया, क्या आपने मेरे भाई को देखा।
तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो सहायक क्रिया से शुरू होने वाले, एक WH वर्ड से शुरू होने वाले। यानी हिंदी के वाक्य में शुरुआत में यदि क्या आ रहा है तो वो सहायक क्रिया से शुरू होता है। सहायक क्रिया यदि वाक्य में दी हुई है तो उसको सब्जेक्ट से पहले रख दें, और यदि सहायक क्रिया नहीं दी हुई है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो डू का प्रयोग करें, और मुख्य क्रिया कि फर्स्ट फॉर्म के अंत में यदि SES जुड़ा हुआ है तो डज का प्रयोग करें, और यदि मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, सहायक क्रिया नहीं दी हुई है, तो डिड का प्रयोग करें। तो इस प्रकार आज का अपना चैप्टर समाप्त हुआ। मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आगामी वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।